माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज नेम रिएक्शन सीरीज के अंदर अमीन चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हॉकमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में एचबीडी रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज स्कूल में तो मतलब सीबीएसई बोर्ड वगैरह में तो होता ही है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इसकी मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन नीट जीमेंस एडवांस में इसकी मैकेनिज्म है। तो मैंने दोनों ही चीजों को इंक्लूड कर लिया है, मतलब रिएक्शन भी है और उसकी मैकेनिज्म भी है। इसमें साथ में मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि जीमेंस और एडवांस में नीट में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, सही से देखिए और नोट्स बना लीजिए, और जहां मैं कहूं कि क्वेश्चन ये आएगा तो उस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हॉकमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और एक बात और, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली बात, इसका यूज किया जाता है एराइल या एल्काइल एमाइड से अमीन बनाने के लिए। दूसरी चीज, ब्रोमामाइड यानी ब्रोमीन यूज होगा, एमाइड यानी अमीन से बनेगा। डिग्रेडेशन का मतलब जितने कार्बन हम यहां ले रहे हैं उससे एक कम कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो रिएक्शन का नाम है उससे ही बहुत कुछ मिल जाता है। ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन एज अ रिएक्टेंट होगा, एमाइड एज अ रिएक्टेंट होगा। डिग्रेडेशन का मतलब जितने कार्बन एमाइड के अंदर हैं वो कम होके, एक कार्बन कम होके अमीन देगा। अब हम इसके एक बार ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक से आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि ये वाला पार्ट ड्यूरिंग रिएक्शन इससे अटैच हो जाता है। तो देखिए ये वाला पार्ट इससे अटैच हो गया, मींस ये जो बीच में कार्बोनिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है Na2CO3 में। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि रिएक्शन किस तरीके से होती है, कौन सा कार्बन मूव हो जाता है और क्या फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्शन हमेशा एल्कलाइन मीडियम में होती है। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है प्राइमरी अमीन को गुड अमाउंट यानी गुड यील्ड में फॉर्म करने के लिए। दूसरी चीज, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू ऑफ एमाइड टू नाइट्रोजन ग्रुप। अब ये क्या कह रहा है, इसको फिर से देख लेते हैं इरेज करके। ये देख लीजिए, ये यहां पर क्या हुआ है। आप जैसे ये जो एराइल या एल्काइल पार्ट है वो कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन कौन सा, ये वाला कार्बन, इससे माइग्रेट होकर कहां जा रहा है, नाइट्रोजन पर। देखिए यही हो रहा है, एल्काइल और एराइल कहां माइग्रेट हो रहा है, नाइट्रोजन पर। ये बात ये लिखिए। अब ये कुछ एनसीईआरटी की थ्योरी है जो मैंने ऊपर आपको समझाई, ट्रिक बताई, वही सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। इसको आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कभी स्टेट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या शॉर्ट नोट आता है तो उसमें आप लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर R की जगह पर CH3 ले लिया यानी एसिटामाइड। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इससे अटैच हो गया, देखिए ये वाला पार्ट इससे अटैच हो गया, तो क्या बना, प्राइमरी अमीन यानी मिथाइल अमीन। बाकी सारे जो बाई प्रोडक्ट है वो सेम है। यहां पर देखिए बेंजामाइड लिया है, ये इसमें अटैच हो गया तो देखिए एनिलीन बन गया। बाकी सभी बाई प्रोडक्ट सेम है और रिएक्टेंट सभी सेम रहेंगे, बस ट्रिक लगाओ सबको सॉल्व है। अब देखिए रिएक्शन में की पॉइंट क्या है, की पॉइंट बहुत जरूरी है, अगर ये याद है तो आपको सब कुछ याद है। ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ वन कार्बन एटम, हमेशा एक कार्बन एटम कम हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिग्रेडेशन। used for the preparation of primary amine from amide, ये मैं बता चुका हूं। The rearrangement involve migration of alkyl group to nitrogen। अब देखिए जिस तरीके से मैंने ट्रिकी वे में आपको कहा कि माइग्रेट हो जाता है, मैकेनिज्म एक्चुअल में थोड़ा अलग होता है लेकिन माइग्रेशन होता है, वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब स्टीरियो स्पेसिफिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब माइग्रेशन अकर विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और चायरल सेंटर, मतलब ये है कि अगर कोई पहले से कायरल है यानी उसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो कायरल कार्बन रहेगा, यानी जो इस स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की है वो प्रोडक्ट की रिटेन रहेगी, मतलब इसमें रिटेंशन। अब देख लेते हैं एक बार किस तरीके से मैकेनिज्म होती है, थोड़ी सी बड़ी है
थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पूरा वीडियो समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। और मैंने पॉइंट भी लिख दिए हैं, तो पॉइंट भी अगर याद कर लिए जाएँ और एक बार लिख कर देख लिया जाए तो पूरी मैकेनिज़्म क्लियर है। OH माइनस कहाँ से आया? अल्कलाइन मीडियम NaOH से। ये क्या लेके जाएगा? NH2 का H लेके जाएगा, यानी एमाइड में जो NH2 होता है उसका हाइड्रोजन लेके जाएगा। और नाइट्रोजन के पास पहले से लोन पेयर होता है, ठीक है? मतलब न्यूट्रल कंडीशन में लोन पेयर है, तो एक नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा। मतलब लोन पेयर भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। जैसे ये लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज भी आ गया। अब उसके बाद क्या है, ये पूरी स्पीशीज क्या हो गई है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, नेगेटिव हो गया। अब ये ब्रोमीन पर अटैक करेगा, यानी एक ब्रोमीन इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो देखिए ये अटैच हो गया और दूसरा ब्रोमीन निकल गया। इसको बोलते हैं एन ब्रोमा एमाइड। ओके। अब उसके बाद जैसे यहां पर फर्स्ट OH माइनस ने हाइड्रोजन निकाला था, मतलब एक हाइड्रोजन निकाला था, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन भी निकलेगा। ये देखिए दूसरा हाइड्रोजन निकला, तो फिर से वो बन गया एन ब्रोमा अमाइड एनाइन। मतलब ये नेगेटिव है, ये ऊपर वाला न्यूट्रल था लेकिन ये नेगेटिव है तो उसको एनाइन लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है वो निकल जाएगा। अब जैसे जब OH हाइड्रोजन लेकर गया तो नाइट्रोजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ब्रोमीन बॉन्ड लेकर गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से सुन लीजिए, जैसे मैं यहां पर बता देता हूं, ये है N, ये Br और ये H और ये लोन पेयर पहले से है। यहाँ पर OH माइनस है, ये लेकर लेकर गया तो इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से ये बन गया, ये देखिए नेगेटिव चार्ज बन गया। लेकिन ब्रोमीन क्या करेगा, बॉन्ड लेकर जाएगा। तो जो स्पीशीज बॉन्ड लेकर जाती है तो नाइट्रोजन फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पहले से नेगेटिव था लेकिन बाद में पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो देखिए ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये बना एसाइल नाइट्रीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एसाइल नाइट्रीन क्या होता है, इसमें फॉर्म होता है एज अ इंटरमीडिएट। तो ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ चुका है कि HBD रिएक्शन में एसाइल नाइट्रीन फॉर्म होता है, तो ये सही है। अब उसके बाद क्या होगा, एसाइल नाइट्रीन के पास में जो एल्काइल या एराइल पार्ट है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन गया, ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनेट और इसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। मैं फिर से समझा देता हूं, थोड़ा इरेज करके आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देख लीजिए, ये इसमें क्या हुआ, ये एल्काइल पार्ट यहां पहुंचा, ठीक है, और ये एक लोन पेयर यहां पहुंचा। तो इस तरीके से क्या हो गया, एल्काइल पार्ट नाइट्रोजन से अटैच हो गया, एल्काइल पार्ट नाइट्रोजन से अटैच हो गया और ये बॉन्ड बीच में, ये इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। अब मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड एल्कलाइन मीडियम एंड ब्रोमोअमाइड इज फॉर्म्ड। कौन सा, ये वाली बात कर रहा है, ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा है। अब फिर उसके बाद डीप्रोटोनेशन, OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम नाइट्रोजन ब्रोमोअमाइड जनरेट ब्रोमामाइड एनाइन। ये देखिए इस केस में ये दूसरा स्टेप कह रहा है कि OH माइनस आया, इसने एक और हाइड्रोजन हटा दिया और ये एनाइन बन गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में माइग्रेशन ऑफ R पार्ट फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू नाइट्रोजन विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहां पर R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये बना है, यही आपके सामने है। अब एल्काइल आइसोसाइनेट से कैसे अमीन बनता है वो देखते हैं। अब देखते हैं, ये है एल्काइल आइसोसाइनेट, इस पर हमने किया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बामिक एसिड बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, कार्बामिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए यहां पर ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अब H2O है, H2O न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर देख लीजिए, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये यहां अटैक करेगा ना। ठीक है, यहां अटैक करेगा तो OH माइनस लगेगा, तो इसको ये बनता है फाइनली कार्बामिक एसिड। ठीक है, अब कार्बामिक एसिड का ये एसिड है तो ये H प्लस आयन देगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बेसिक मीडियम यानी अल्कलाइन मीडियम है, तो ये H प्लस आयन दे देगा। ठीक है, तो ये बन गया कार्बामेट।
ठीक है। अब इसमें से क्या निकल जाती है? CO2 निकल जाती है। देखिए CO2 निकल गई क्योंकि आपको बताया गया है कि एक कार्बन कम हो जाता है। CO2 निकल गई। अब क्या है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो वाटर प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया? हमारे पास प्राइमरी अमीन बन गया। अब ये देख लीजिए लास्ट पॉइंट, आइसोसाइनेट रिएक्ट विथ वाटर। ये देखिए रिएक्ट विथ वाटर गिव्स प्राइमरी अमीन एंड CO2 गैस। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया? प्राइमरी अमीन मिल गया। इस तरीके से ये जो पूरी मैकेनिज्म है वो खत्म होती है। मैंने आपको ट्रिक बता दी, मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी, इसके MCQ के क्वेश्चंस बता दिए। इस तरीके से ये कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, आपको मेरा मटेरियल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक इस बंदे के लिए भी बनता है, तो इसको लाइक करिए। थैंक यू।